औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज केस है एक्लीजिया। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि केस है क्या, फिर एक्लीजिया किस तरह होती है। इसको मैं दो पार्ट में करूँगा 5-5 मिनट में, और इसकी एक एक चीज़ हम ना उखाड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, इसमें वो कहते हैं एक पेशेंट 49 ईयर का एक पेशेंट ओपीडी यानी कि इमरजेंसी जो आती है ना, उसमें आया है और वो बता रहा है कि उसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, और उसने साथ साथ वो केस क्या बता रहा है कि स्वेलविंग में आ रहा है प्रॉब्लम, सॉलिड की भी और लिक्विड की। जो स्वेलविंग में प्रॉब्लम होती है ना इस सॉलिड और लिक्विड की, इसको दूसरा हम देखते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, ठीक है। और एक्लेजिया का मतलब भी हम देखते हैं बाद में सर। एक्लेजिया ए का मतलब होता है नो, एनक्लेजिया का मतलब होता है कि रिलैक्सेशन नहीं हो रही, किसी चीज़ की रिलैक्सेशन नहीं हो रही, ठीक है। पर अच्छा, ही हैड डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग बोथ लिक्विड एंड द, और रिगर्गिटेट्स। रिगर्गिटेट्स मतलब कि चीज़ जो वो खा रहा है ना वो वापस भी आ रही है। तो वापस कहाँ से आ सकती है, हम अगर सोचें तो स्टमक से वापस आ सकती है ना, एसोफेगस में। तो यानी कि प्रॉब्लम ना एसोफेगस में, अगर यहाँ तक अगर हम बात देखें। द प्रॉब्लम इज मोर नोटिसेबल, वो कहते हैं, और प्रॉब्लम उस वक्त ज़्यादा होती है जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, जब वो बहुत ज़्यादा खाता है। यानी कि जब वो ज़्यादा खाने से मुराद है कि फूड फिर, क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी खाएगा उतना ज़्यादा फूड जा रही है और फूड कहीं ना कहीं रुक रही है एक। और स्ट्रेसफुल कंडीशन ये इंडिकेट कर रही है कि सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक जो से अगर एसोफेगस है, हम ऐसे क्योंकि हमारे पास पीछे से बात जो है ना एसोफेगस की तरफ जा रही है कि कुछ एसोफेगस के साथ हुआ पड़े, तो एसोफेगस पर पैरासिम्पथेटिक भी नर्व सप्लाई जा रही होती है, सिंपथेटिक भी जा रही है। पैरासिम्पथेटिक रिलैक्सेशन करवाती है, सिंपथेटिक कंस्ट्रिक्शन करवाती है। तो जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में है तो स्ट्रेसफुल कंडीशन सिंपथेटिक होती है, एक्टिविटी उस वक्त होती है, तो यानी कि कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो रही है, वैगस एक्टिविटी कम हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है। अच्छा आगे देखते हैं, तो वो फिर फीलिंग भी अपनी बता रहा है हिस्ट्री में कि फूड स्टक इन हिज एसोफेगस, ऐसे लगता है उसे महसूस हो रहा है कि एसोफेगस में यहाँ वैसी सीने वाली जगह जो सी है, जारी बात है वो तो एसोफेगस नहीं कह रहा होगा। तो अगर हम समझें अपने लिए तो यानी फूड स्टक इन द एसोफेगस और नीचे नहीं जा रहा, और उसका वेट भी लॉस हो रहा है। जब खुराक ही आगे नहीं जा रही और स्टमक में डाइजेशन होनी होती है, तो ज़ाहिर इसका ये वेट लॉस इंडिकेट करता है कि स्टमक में नहीं गई चीज़, क्योंकि उधर डिजेस्ट होकर एनर्जी मिलती है। एसोफेगस में तो कोई डिजेशन वगैरह नहीं होती, ना ही कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, तो इसलिए वेट लॉस हो रहा है। इसका मतलब है कि एसोफेगस के साथ कुछ है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिशियन ने क्या किया, उससे बैरियम सवालों करवाया। ये बैरियम सल्फेट होता है, एक मिल्क होता है, वो मिल्क सवालों करवाया जाता है। अब फिर उसको फिर एक्सरे के तहत देखा जाता है। एक्सरे में ये इंडिकेशन आती है कि जो उनसे है ना खुराक वगैरह, वो जो बैरियम सवालों किया जाता है ना, वो एसोफेगस के एंड तक सिर्फ हमें ऐसे वाइट सा मटेरियल हमें नज़र आ रहा है, वो मैं आपको एक्सरे दिखाता हूँ। अगर वो यानी कि स्टमक तक नहीं जा रहा, बैरियम बैरियम जो सल्फेट मिल्क हमने उसे पेशेंट को दिया है, तो इसका मतलब है एसोफेगस तक जाकर चीज़ रुक रही है। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, एक्लीजिया। अच्छा, तो एक्लीजिया यानी एसोफेगस के एंड तक जाकर ये बैरियम सवाल हमें इंडिकेट हुए, तो उधर हमारे पास लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर पड़ा होता है। इसका मतलब है प्रॉब्लम लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर के साथ है, जिसकी वजह से खुराक एसोफेगस से स्टमक की तरफ नहीं जा रही। तो प्रोसीजर ऐसी फिर प्रोसीजर यूज़ की जाएगी कि जिससे लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर को डायलेट किया जाए या रिलैक्स किया जाए। तो अब हमें केस क्या मिल गया कि एक्लीजिया है। ये होता है कि लोअर एसोफेगस जो स्फिंक्टर होता है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, और खुराक जो सी होती है, वाटर एंड द फूड जो सी होती है, वो अपर एसोफेगस से स्टमक में नहीं जाती। ठीक, अब हम अब ये होता क्या है, किस तरह वो स्फिंक्टर क्यों बंद होता है, क्यों नर्व सप्लाई हो, इससे रिलेटेड ये सारा देखते हैं। ठीक है ना, ये हमने केस को समझ लिया, उखाड़ लिया। ये देखिए, ये वही जो है ना बैरियम, हमने बैरियम सल्फेट मिल्क जो होता है बैरियम सवालों करवाया। अब ये एसोफेगस एंड तक गया लेकिन आगे स्फिंक्टर तक नहीं जा रहा, तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर एसोफेगस में जो सी होती है वो स्टोरेज हो रही है। इसको कहते हैं हम एक्लीजिया। ये उसकी जो सी है वो एक्सरे इंडिकेशन है। अच्छा अब देखें एक्लीजिया अब क्या है। ए का मतलब नो, और एक्लीजिया का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी कि रिलैक्सेशन नहीं हो रही, टून बढ़ रही है, जिसकी लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की टून बढ़ने से मुराद कि वो कंस्ट्रिक्ट हुआ खड़ा है, रिलैक्स नहीं हो रहा, और एपरिस्टालसिस और एपरिस्टालसिस एक्टिविटी नहीं हो रही।